उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस इस चुनाव में 5 सीटों पर दावा ठोक रही थी। कांग्रेस के उपचुनाव से आउट होने से कहीं न कहीं बीजेपी की राह तो कठिन होने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सभी 9 सीटों पर अब साइकिल ही चलेगी, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर सपा के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर वार्ता हुई। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बताते हैं कि राहुल और अखिलेश की वार्ता के बाद कांग्रेस ने पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। मंगलवार को सपा प्रमुख के अनऑफिशियल जन्मदिन के मौके पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी हसीब खान ने मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उपचुनाव में सपा की बड़ी जीत की बात कही। देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उनमें बढ़ा है। ये अच्छी बात है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के बजाय गठबंधन की बैसाखियों पर पहुंचाने से उत्साहित अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। तभी तो उपचुनाव में सीट बंटवाने को लेकर अखिलेश ने बड़ा फैसला लिया है। इससे उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है, बल्कि अपने काडर वोट बैंक यानी पीएडी को संकेत दिया है कि लोकसभा चुनाव की तरह एकजुट रहें, ताकि कांग्रेस और सपा के वोट बैंक का जरा सा भी हिस्सा बीजेपी की ओर ना छिटके। अखिलेश के इस नए दांव से बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।